आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक ऋषि थे जिनका नाम दूरदर्शी था। ऋषि दूरदर्शी अपनी भविष्यवाणी की शक्ति के लिए जाने जाते थे। वह किसी भी व्यक्ति के भविष्य की चिंता को इतना अधिक महसूस कर सकते थे कि उनका वर्तमान हमेशा दुख और तनाव से भरा रहता था। दूरदर्शी किसी भी घटना का आनंद नहीं ले पाते थे क्योंकि उन्हें पता होता था कि आगे क्या बुरा होने वाला है। उनका मानना था कि ज्ञान का सबसे बड़ा वरदान भविष्य को जानना है ताकि उससे बचा जा सके। एक बार राजा ने दूरदर्शी को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, हे ऋषि, मेरा भविष्य कैसा है? क्या मुझे कोई महान सफलता मिलेगी? दूरदर्शी ने दुख से उत्तर दिया, महाराज, आपको सफलता तो मिलेगी, पर उस सफलता के बाद आपके पुत्र को एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। ये जानकर आप इस सफलता का आनंद कैसे ले पाएंगे? राजा भी दुखी हो गया और पूरा दरबार भविष्य की चिंता में डूब गया। ये देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि ऋषि दूरदर्शी ने ज्ञान को चिंता का साधन बना लिया है, जबकि उसका उद्देश्य शांति होना चाहिए। भगवान विष्णु ने एक साधारण कृषक किसान का वेश धारण किया और ऋषि दूरदर्शी के आश्रम पहुँचे। कृषक ने ऋषि से पूछा, हे महात्मन, आप इतने उदास क्यों दिखते हैं? क्या आपके पास पर्याप्त भोजन नहीं है? दूरदर्शी ने कहा, अरे कृषक, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में क्या क्या दुख आने वाले हैं और इसलिए मैं शांत नहीं रह पाता। कृषक विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ज्ञान के सबसे बड़े नियम को भूल गए हैं। अज्ञान ही ज्ञान का आधार है। कृषक ने ऋषि से एक कठिन कार्य करने को कहा, मेरे खेत के पास एक विशाल कांटों भरी झाड़ी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी भविष्यवाणी की शक्ति का उपयोग करें और मुझे ये बताएं कि इस झाड़ी का अंतिम पत्ता कब गिरेगा। दूरदर्शी ने अपनी शक्ति से ध्यान लगाया। वह उस झाड़ी के जीवन चक्र को देखने लगे। उन्होंने देखा कि अगले वर्ष एक तूफान आएगा और उस तूफान के कारण झाड़ी की एक टहनी टूटेगी और उस टहनी से जुड़ा वह अंतिम पत्ता गिरेगा। ऋषि ने भविष्यवाणी की, ये पत्ता अगले वर्ष ठीक अमावस्या की रात को गिरेगा। कृषक ने कहा, बहुत अच्छे, अब आप रोज इस पत्ते को देखें और हर पल उस तूफान और अमावस्या की रात की चिंता करते रहें। यही आपका नया कार्य है। ऋषि दूरदर्शी अगले एक वर्ष तक केवल उसी पत्ते को देखते रहे। हर पल उन्हें तूफान और पत्ता गिरने का दुख याद आता रहा। जब अमावस्या की रात आए और तूफान आया तो पत्ता ठीक भविष्यवाणी के अनुसार गिरा। कृषक भगवान विष्णु प्रकट हुए और पूछा, हे ऋषि, पत्ता गिर गया, क्या इसे जानने से या इसकी चिंता करने से पत्ता गिरना रुक गया? दूरदर्शी ने दुख से कहा, नहीं प्रभु, चिंता ने मुझे केवल वर्तमान के सुख से वंचित किया। मैं पूरे वर्ष प्रकृति के सौंदर्य को भूलकर केवल इस पत्ते के दुख में जीता रहा। भगवान विष्णु ने समझाया, यही जीवन है। भविष्य का ज्ञान एक टहनी के अंतिम पत्ते के गिरने जैसा है। तुम उसे जान तो सकते हो पर उसे रोक नहीं सकते। सच्चा ज्ञान भविष्य को जानना नहीं बल्कि वर्तमान को जीना है। जिस दिन तुम भविष्य की छाया को छोड़कर वर्तमान के प्रकाश को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम्हें पता आ चलेगा कि अज्ञान की शांति है, क्योंकि वह तुम्हें वर्तमान में कर्म करने की स्वतंत्रता देता है। दूरदर्शी ने अपने ज्ञान की शक्ति को छोड़ दिया और उन्होंने केवल आज में जीना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि ईश्वर की इच्छा को स्वीकारना ही सबसे बड़ी तपस्या है और यह चिंता से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। ऋषि दूरदर्शी ने भगवान विष्णु के ज्ञान को ग्रहण कर लिया। उन्होंने अब भविष्य की चिंता करना छोड़ दिया और केवल वर्तमान के कर्म पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी की शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि ज्ञान जब चिंता बन जाता है तो वह सबसे बड़ा दुख होता है। जब राजा को पता चला कि ऋषि ने भविष्य देखना बंद कर दिया है तो वह परेशान हो गया। राजा फिर से ऋषि के पास आया और पूछा, हे गुरुवर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे पूछा था कि मेरे पुत्र पर विपत्ति आएगी। यदि आप पहले से नहीं जानेंगे तो हम उसे रोकेंगे कैसे? उद्धरण चिन्ह। ऋषि दूरदर्शी ने शांत होकर कहा, महाराज, जब मैं जानता था कि विपत्ति आएगी तो भी मैं उसे रोक नहीं पाया, बल्कि मैंने आपका वर्तमान का सुख छीन लिया। अब मैं उस कृषक की बात समझ गया हूँ। हम केवल आज का बीज बो सकते हैं, कल के फल की चिंता नहीं कर सकते।
ऋषि ने राजा को एक अंतिम पाठ देने का निर्णय लिया। ऋषि ने कहा, महाराज, मैं आपको एक बार फिर आपके पुत्र का भविष्य बता सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं केवल एक ही बात बताऊंगा। राजा उत्सुक हो उठा। ऋषि दूरदर्शी ने अपनी शक्ति से देखा और कहा, महाराज, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आपके पुत्र के जीवन में विपत्ति के साथ साथ एक महान अवसर भी आएगा। वह विपत्ति उसे बहुत कुछ सिखाएगी और उसी विपत्ति से उसका सबसे बड़ा पुण्य उत्पन्न होगा। अब आप इस सत्य को लेकर क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। राजा कुछ देर शांत रहा। यदि ऋषि केवल विपत्ति बताते तो राजा डर जाता और अपने पुत्र को बचाने के लिए उसे कैद कर देता, लेकिन ऋषि ने विपत्ति के साथ महान अवसर भी बता दिया था। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, यदि विपत्ति ही उसके महान पुण्य का मार्ग है तो मैं उसे रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं उसे बस बड़ी ही ना और अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाऊंगा, ताकि जब वह अवसर आए तो वह उसे स्वीकार कर सके। राजा ने समझा कि जीवन में आने वाली हर समस्या वास्तव में एक अवसर होती है, जिसे जानने से नहीं बल्कि स्वीकार करने से ही उसका समाधान होता है। राजा ने अपने पुत्र को कठोरता से पाला नहीं, बल्कि उसे प्रेम और साहस के साथ वर्तमान में जीना सिखाया। जब भविष्य में वह विपत्ति आई तो पुत्र ने उसे डरकर टाला नहीं, बल्कि साहस के साथ स्वीकार किया और उस विपत्ति का उपयोग कर जनता की सेवा में एक ऐसा कार्य किया जो पहले कभी संभव नहीं था। इस प्रकार ऋषि दूरदर्शी ने अपनी भविष्यवाणी की शक्ति का त्याग करके राजा को ये सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान भविष्य का ज्ञान नहीं बल्कि वर्तमान का विश्वास है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।